जब हेल्थ इंश्योरेंस लिया जाता है तो उस समय ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को नहीं पढ़ते और कई बार वो जो डिटेल दी होती है उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, नहीं पढ़ते। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमको ध्यान रखना चाहिए जब भी हम कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं? देखिए, सीधी सी बात है कि आप कुछ भी, हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट फॉर 1 ईयर, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड पॉलिसी होल्डर। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो नियम और शर्तों के अधीन होता है। बिना नियम और शर्तों के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो इसी प्रकार से ये जो बीमा है, इसमें भी नियम और शर्तें होती हैं। उन नियम और शर्तों के बारे में हमें सही जानकारी देना सबसे पहला कर्तव्य है हर एक पॉलिसी होल्डर का। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है उसका प्रपोजल फॉर्म। जो प्रपोजल फॉर्म होता है, उसी प्रपोजल फॉर्म पे आपकी पूरी हिस्ट्री को हमें डिस्क्लोज करना चाहिए। अगर कोई ऐसा हेल्थ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इसमें, हेल्थ स्टेटस को डिस्क्लोज करना। जो हेल्थ स्टेटस यानी कि कभी भी आपको कोई हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ हो, कभी किसी चीज़ के लिए आप एडमिट हुए हों, कभी आपको कोई बीमारी हुई हो, कोई ट्रीटमेंट आपका चल रहा हो, कोई मेडिसिन आपने ली हुई हो, वो बड़े स्पेसिफिक उसमें क्वेश्चंस होते हैं। तो उसमें प्रॉपर उस क्वेश्चंस को हमें आंसर करना है, यस और नो में जो भी आपका स्टेटस है उस पर टिक करना है। और सपोर्टिंग एविडेंस के तौर पे अगर कोई आपके पास डिस्चार्ज समरी या डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन या टेस्ट की रिपोर्ट अगर आपके पास है तो प्रपोजल फॉर्म के साथ इंक्लोज करके उनको देना चाहिए। साथ में अगर इसके अलावा आपके पास कोई और इंश्योरेंस है तो उसके बारे में भी आपको उस पॉलिसी में बताना चाहिए। आपका जो KYC का सही डिटेल देना चाहिए, और उसके अलावा आपका जो इनकम है वो इनकम आपको सही सही बताना चाहिए, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों में इनकम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसी के आधार पर डिसाइड होता है कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं इंश्योरेंस लेने के या नहीं। लेकिन और जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है उसमें हेल्थ स्टेटस सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप एलिजिबल हैं उसके लिए कि नहीं। क्योंकि सीधी सी बात है, जब आप सारी चीज़ें डिस्क्लोज करते हैं तो कंपनी का अपना एक प्रोसेस होता है, जो इंश्योरर होते हैं, और वो उनका ये प्रोसेस होता है कि उस प्रपोजल फॉर्म को मेडिकल अंडरराइटिंग के पास वो भेजते हैं। मेडिकल अंडरराइटिंग उसको देखती है कि वो जो बीमारी है वो एक्सेप्टेड रिस्क अगर है तो वो उसको पॉलिसी इशू कर देते हैं, और उसमें एक इंडोर्समेंट पास कर देते हैं कि ये जो बीमारी आपको पहले से चली आ रही है, ये प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ है। पॉलिसी में उसको मेंशन कर देते हैं। तो उस बीमारी और उससे रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ की गाइडलाइन के तहत 3 साल तक वो कवर नहीं होगा, बट 3 साल के बाद वो चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो एटलीस्ट आपके पास एक इंश्योरेंस भी रहेगा, आपकी जो अभी की बीमारियां उसमें कवर रहेंगी, पुरानी बीमारियां भी 3 साल के बाद कवर हो जाएंगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। बिल्कुल।